महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। जय बोलिए तीर्थंकर वर्धमान महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। धर्म स्नेह बंधुओं, इस जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में आर्य खंड है। उसमें मालव देश में उज्जैनी नामक एक रमणीय पट्टन, वह बहुत दिन पहले गुणपाल नामक महादरिद्री परंतु सदाचारी सृष्टि रहता था। उसकी गुणवती नाम की एक लावण्यवती और सुशीला धर्म पत्नी थी। उनके गुणवंत नामक एक सुंदर सद्गुणी पुत्र था। इनको दुर्दैव से दरिद्रावस्था प्राप्त होने से वे मजदूरी से गुजारा करते थे। नगर में बार बार मुनीश्वर आहार के लिए आते थे। उनको बहुत श्रावक श्राविकाएं बड़ी भक्ति से आहार दान देते थे। यह देखकर उस गुणपाल श्रेष्ठी के मन में मुनीश्वर को आहार दान देने की इच्छा होती थी, मगर दान देने की ताकत न होने से वह चिंताकुल होता था। एक दिन सोमचंद्र नामक सप्तऋद्धि संपन्न एक निर्ग्रंथ मुनीश्वर जिन मंदिर में आए, यह देखकर वह गुणपाल श्रेष्ठी अपनी स्त्री से बोला, इस नगरी में बहुत भाविक श्रावक श्राविकाएं मुनि महाराज को आहार दान देकर पुण्य संचय करते हैं। हम भी आहार दान करके पुण्य संचय करें, ऐसी मेरी प्रबल इच्छा है। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? गुणवती बोली, हे प्राणनाथ, मुनीश्वर को दान देने की अपनी शक्ति नहीं है, तो भी हमें एक एक दिन उपवास करके उधर निर्वाह साधन में से आहार दान देना चाहिए। परस्पर विचार विमर्श कर वे दोनों जिन मंदिर में गए, जिनेश्वर को भक्ति से वंदन किया और सोमचंद्र मुनीश्वर को वंदना करके प्रणाम करके उनके समीप जाकर बैठ गए। कुछ समय उनके मुख से धर्मोपदेश सुनकर वह गुणपाल श्रेष्ठी अपने दोनों हाथ विनय से जोड़कर बोला, हे दयानिधे, हे स्वामिन, हम दारिद्र्य से बहुत पीड़ित हैं। उसके परिहार के लिए कुछ व्रत विधान कहो। आप चातुर्मास भी यहां कीजिएगा, ऐसी हमारी नम्र प्रार्थना है। उनका यह वचन सुनकर वे मुनिवर्य दयार्द बुद्धि से बोले, हे भाग्योत्तम, तुम मंगल त्रयोदशी का व्रत पालन करना। इससे तुम्हारा दारिद्र्य नष्ट होकर तुम सब तरह से अवश्य सुखी होगे। ऐसा कहकर उन्होंने चातुर्मास की सम्मति दे दी।
श्री सोमचंद्र मुनीश्वर ने उभय दंपत्ति को मंगल त्रयोदशी व्रत की विधि को निम्न प्रकार समझाया। बोले, महानुभाव, कार्तिक कृष्ण द्वादशी के दिन इसके व्रत को एक भुक्ति करना चाहिए और त्रयोदशी को प्रातः काल में शुचि जल से अभ्यंग स्नान करके नवधोत वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा योग अष्ट द्रव्य हाथों में लेकर मंदिर में जाकर जिनालय की 3 प्रदक्षिणा देकर ईर्यापथ शुद्धि पूर्वक श्री जिनेन्द्र की भक्ति से वंदना करना चाहिए। हे भव्य, तत्पश्चात वेदी पर श्री विमलनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा पाताल यक्ष और वही रोटरी यक्षी सह स्थापित करके उनका अभिषेक करना चाहिए। एक पाटे पर क्रम से 13 पान रखकर उस पर अक्षत फल फूल रखकर श्री आदिनाथ से विमलनाथ तक 13 तीर्थंकरों की अष्टद्रव्य से अर्चना करना। श्रुत और गणधर की पूजा अर्चना करना और पूजा के उपरांत ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अर्हम विमलनाथ तीर्थंकराय नमः इस मंत्र से 108 लवंग द्वारा जाप करना चाहिए। तदनंतर णमोकार मंत्र का 108 बार जाप करके यह व्रत कथा पढ़ना चाहिए। कथा वाचन के पश्चात एक थाली में 13 पान रखकर उस पर अष्टद्रव्य श्रीफल रखकर महाअर्घ सहित जिनालय की 3 प्रदक्षिणा करके मंगल आरती उतारना चाहिए। इस दिन उपवास करके ब्रह्मचर्य पूर्वक धर्म ध्यान पूर्वक समय बिताना चाहिए। सतपात्र को आहार देना। उपवास करने की शक्ति नहीं है तो 3 वस्तु का नियम लेकर एक भुक्ति करना। इस प्रकार 13 वर्ष तक उस तिथि में पूजा करके अंत में उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के समय महाअभिषेक पूर्वक श्री विमलनाथ तीर्थंकर विधान करना। चतुसंग को चतुर्विध दान देना। विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। व्रत विधि श्रवण कर गुणपाल श्रेष्ठी गुणवती सहित घर लौट आया। कुछ दिनों के बाद चातुर्मास प्रारंभ हो गया। गुणपाल श्रेष्ठी और उनकी धर्मपत्नी एक दिन के बाद एक उपवास करने लगे। उपवास के दिन आहार दान की तैयारी करके उन मुनीश्वर को आहार दान देने लगे। इस प्रकार 4 माह आहार दान देने का निश्चय किया। एतावता चातुर्मास में आहार देते देते कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन उन्होंने व्रत पूजा विधान करके उन सोमचंद्र मुनीश्वर को महाभक्ति पूर्वक आहार दान दिया। आहारोपरांत वह गुणपाल श्रेष्ठी मुनिराज के साथ उद्यान की ओर निकला। कुछ दूर पहुंच जाने के बाद वे मुनिराज गुणपाल से बोलते हैं, हे भव्योत्तम, अब हम जाते हैं, तुम यहां से वापिस घर जाओ। श्रेष्ठी बोला, हे दयालु मुनिवर, आपकी आज्ञा से घर जाता हूं। ऐसा कहकर उसने मुनि को नमस्कार किया।
मुनि ने गुणपाल को सद्धन वृद्धि रस्तु ऐसा आशीष देकर अपना पद स्पर्शित एक पत्थर प्रदान किया। वह पत्थर गुणपाल बड़े आदर से लेकर आया। यह पत्थर गुरु कृपा से मिला है, इसलिए मुझे पूज्य है, ऐसा कहकर उसने उसकी पूजा की। इतने में उस सृष्टि का गुणवंत नाम का कुमार अपने हाथ में खुरपा लेकर खेलते खेलते उधर आ गया। उसी समय वह खुरपा उसके हाथ से उस पत्थर पर गिरा। महानुभाव देखते ही देखते वह खुरपा स्वर्णमय बन गया। यह पत्थर सप्तरिद्धि संपन्न मुनीश्वर के हाथ से मिलने से उसमें पारस का गुण क्यों नहीं होगा? उसके संपर्क से लोहे का सोना क्यों नहीं बनेगा? अवश्य होगा। यह देखकर उसको आश्चर्य हुआ। यह पत्थर ब्रह्म ज्ञानी मुनीश्वर ने दिया है, इसलिए पारस पत्थर का गुण आया है। ऐसा उसके मन में विश्वास हो गया। यह वार्ता नगर में शीघ्र ही चारों तरफ फैल गई। नगरवासी इकट्ठे हो गए। प्रत्यक्ष सब चमत्कार जानकर लोगों को जैन धर्म का महत्व जचा। सब लोगों ने श्रेष्ठी की बहुत प्रशंसा की। बहुत प्रशंसा के बाद वह दिन कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी रहने से तथा मंगलवार होने से उसको मंगल त्रयोदशी ऐसा लोग कहने लगे। गुणपाल दरिद्र से श्रेष्ठी हो गया। उसे धन की प्राप्ति जो हुई थी, अस्तु इसी समय से ही धन त्रयोदशी यानी धनतेरस नाम से भी प्रचार में आया। आगे वह गुणपाल श्रेष्ठी बड़ा श्रीमान होकर दान पूजा आदि क्रिया करते करते आनंद से काल बिताने लगा। महानुभाव, इस प्रकार उन श्रेष्ठी ने चातुर्मास के बारे में लिया हुआ नियम यथावत पालन कर उसका उद्यापन किया। इससे उनको उत्तम सौख्य प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से दुर्बल, कमजोर या अपने को दीनहीन समझते हैं, उन तमाम श्रावकों को इस व्रत का ध्यान रखते हुए अपने दिन दूर करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अतएव इस व्रत का आचरण कर अपने शुभ दिन देखने का प्रयास निश्चय रूप से करना चाहिए। यही आज धनतेरस का महत्व कहने वाली आपको कहानी कहकर आपके सौभाग्य के लिए सराहना करता हूँ। यह त्रयोदशी धन्य हो जाएगी तुम्हारे जीवन में मुनियों के अनुसार बताए हुए व्रत का आचरण करने से। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर नहीं दुनिया में कोई मेरा है। आपत ने मुझको घेरा है।
नहीं दुनिया में कोई मेरा है, आफत ने मुझको घेरा है। प्रभु एक सहारा तेरा है, जग ने मुझको ठुकराया है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। धन दौलत की कुछ चाहे नहीं, घर बार छूटे परवाह नहीं। मेरी इच्छा है तेरे दर्शन की, दुनिया से चित घबराया है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर मेरी बीच भंवर में नैया है। प्रभु तू ही एक खिवैया है। मेरी बीच भंवर में नैया है, प्रभु तू ही एक खिवैया है। लाखों को ज्ञान सिखा तुमने, भव सिंधु से पार उतारा है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया